दोस्तों, बढ़ते बिजली बिल के 4 प्रमुख कारण इस वीडियो में बताने वाला हूं और यदि उनमें से 2 कारणों का भी समाधान आप कर लेते हैं तो आपका बिजली बिल आधे से भी कम हो जाएगा। इस समय आप सभी बढ़ते बिजली बिल को लेकर परेशान हैं, परंतु उसका कारण नहीं जान पाते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर के कमेंट और फोन आते हैं कि हमारा लोड भी अधिक नहीं है, 2-4 एलईडी बल्ब है, 2-4 फैन है, फिर भी हमारा बिजली बिल 4000, 5000, 6000 रुपए तक आता है। जबकि एक नॉर्मल फैमिली में यदि 5 फैन हैं, 5 एलईडी बल्ब हैं, कुछ मोबाइल चार्जर आदि हैं, तो मंथली 200 यूनिट का कंजप्शन रहता है। यानी बिजली बिल मानकर चले तो 1000 रुपए से 2000 रुपए तक बिजली बिल आ सकता है, लेकिन बिल इससे कहीं ज्यादा आता है। इसके लिए सबसे पहला शक यूजर का स्मार्ट मीटर पर जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आपका स्मार्ट मीटर पर शक है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। मार्केट से कोई भी 200-300 रुपए का यूनिट मीटर आ जाता है। आप अपने स्मार्ट मीटर के पैरेलल में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए एक अच्छा यूनिट मीटर पैरेलल में लगाएंगे तो दोनों की यूनिट को मैच करके आपको पता चल जाएगा कि कहीं हमारा स्मार्ट मीटर अधिक यूनिट तो नहीं बता रहा है। और यदि आपका स्मार्ट मीटर यूनिट अधिक बता रहा है तो आप उसकी कंप्लेन कराकर मीटर को चेंज करा सकते हैं। बहुत सटीक जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। कारण नंबर 1 की बात करते हैं कि स्टेबलाइजर हमारे बिजली बिल को कैसे बढ़ाता है। दोस्तों, बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि लोड तो हमारा होता है 250-300 वाट तक का, लेकिन हम स्टेबलाइजर लगा लेते हैं 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 10 किलोवाट तक के स्टेबलाइजर हमने मेन लाइन पर लगे हुए देखे हैं। तो समझ लेना कि आपके घर का उतना लोड नहीं है जितना लोड इलेक्ट्रिसिटी पर आपका स्टेबलाइजर दे रहा है। हम बार बार वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहते हैं कि जो बैड क्वालिटी के स्टेबलाइजर होते हैं, जिनमें बहुत बेकार आयरन कोरें लगी होती हैं, एल्युमिनियम में उनको बना दिया जाता है, तो उनका बिना लोड डाले ही यदि आप लोड चेक करोगे तो आपको 50 से 100 वाट लोड बिना कुछ आगे चलाए मिल जाएगा। और यदि स्टेबलाइजर पर लोड आगे बढ़ाते जाते हैं तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग स्टेबलाइजर का लोड भी बढ़ता चला जाएगा। यानी जो डिवाइस बिना लोड चलाए ही, यानी जिस डिवाइस का नो लोड करंट ही 50 वाट या 100 वाट का हो सकता है, तो मान लीजिए कि वह अपना ही कंजप्शन कम से कम 1000 रुपए पर महीने का कर रहा है। तो यदि आपके यहाँ वोल्टेज ठीक ठाक है, 180 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक आते हैं, तो स्टेबलाइजर की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ही जिन लोगों ने 5 किलोवाट या उससे हैवी स्टेबलाइजर लगा रखे हैं, उनको हटाकर देखना, आपके बिजली बिल में बहुत अधिक कमी आ जाएगी। हाँ, जिनके यहाँ वोल्टेज कम है, 150 वोल्ट, 160 या 140 वोल्ट रहते हैं या उससे भी कम रहते हैं, तो उनकी मजबूरी है कि उनको स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। और तब भी यदि आप स्टेबलाइजर लगा रहे हैं तो अपने लोड के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा स्टेबलाइजर न लगाएं। आज इस वीडियो में जो बिल बढ़ाने के 4 कारण मैं आपको बता रहा हूं, यदि उनमें से आप 2 कारणों का समाधान भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बिजली बिल आधे से भी बहुत अधिक कम हो जाएगा। कारण नंबर 2 है करंट लीकेज। हमने बहुत सारे घरों में देखा है कि लोड तो बहुत कम चलता है परंतु बिल बहुत अधिक आता है। ऐसे घरों में करंट लीकेज होता है, यानी बिना कुछ चलाए ही आपका बिजली बिल बढ़ता रहता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में दीवार में करंट आने लगता है, रेलिंग में करंट आने लगता है, लेंटर पर करंट आने लगता है जहां पर सरिये यूज किए जाते हैं, या पानी की टंकियों में करंट आने लगता है। इसके अलावा कूलर से, जो लोहे के कूलर होते हैं, उनसे बहुत अधिक हादसे भी होते हैं। उनमें भी आपने देखा होगा कि उनमें करंट आता रहता है, या पेडेस्टल फैन है तो उसकी भी कैबिनेट में करंट आता रहता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनसे करंट का लीकेज होता है। और आपके घर का करंट का लीकेज आपका ही बिल बढ़ाता है, पड़ोसी का नहीं बढ़ाता है। अब इस करंट लीकेज का पता कैसे करें, क्योंकि बरसात के दिनों में जिस समय दीवारें गीली हो जाती हैं, नमी दीवारों में आ जाती है, तो करंट का फ्लो पूरे घर में होने लगता है और हमें महसूस दे जाता है कि यहाँ पर करंट आ रहा है। लेकिन सूखे दिनों में
हमें करंट नहीं लगता है, लेकिन करंट का लीकेज तब भी होता रहता है। अब इसका पता कैसे करें कि करंट लीकेज है या नहीं है? इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर लेना पड़े। 200 से 300 रुपए का एक मल्टीमीटर आ जाता है, जिसको टोंग टेस्टर भी बोलते हैं, जिसमें क्लैंप होता है। क्लैंप में वायर डालकर हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में कितने एम्पियर का लोड चल रहा है। वह क्लैंप मीटर आपको लाना है और जहां आपका मीटर लगा है या आपने मेन बोर्ड बना रखा है, वहां पर केबल से जो न्यूट्रल और फेज के 2 वायर आते हैं, उन दोनों वायर में अलग अलग मीटर डालकर आपको चेक करना है कि एम्पियर बराबर आए हैं या नहीं आए। बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि न्यूट्रल में एम्पियर नहीं चलते हैं, फेस में एम्पियर चलते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे घर में जो न्यूट्रल और फेस आते हैं, दोनों में एम्पियर बराबर चलते हैं। तो हमें दोनों वायर में क्लैंप डालकर देखना है। यदि एम्पियर बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं, मिली एम्पियर तक चेक करना है। यदि मिली एम्पियर तक इक्वल चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारे घर में करंट लीकेज नहीं है। और यदि दोनों वायर में एम्पियर में अंतर मिलता है तो समझ लेना कि हमारे घर में करंट लीकेज है, और जो हमारा बिजली बिल बढ़कर आ रहा है उसका कारण करंट लीकेज है, जिसका समाधान आप करा सकते हैं। किसी इलेक्ट्रीशियन को, वायरिंग करने वाले मैकेनिक को आप बुलाएं। यदि कोई वायर बहुत पुराना है, पीवीसी उसकी हट चुकी है, उसको चेंज कराएं। बिजली के स्विच सॉकेट बोर्ड यदि मेटल के हैं, वह गल चुके हैं, जंग खा चुके हैं, उनको हटवाएं। नए मेटल के बोर्ड प्लास्टिक कोटिंग किए हुए लगाने की कोशिश करें। यानी करंट लीकेज रोकने के लिए आपको अपनी वायरिंग को दुरुस्त करना है। और यदि कोई अप्लायंस जैसे फ्रिज है, कूलर है, पेडेस्टल फैन है या सीलिंग फैन है, यदि कोई अप्लायंस करंट का लीकेज कर रहा है तो उसको भी दुरुस्त कराएं। तो आप देखेंगे कि आपके बिजली बिल में बहुत कमी आ सकती है। तीसरा कारण होता है कि बैड क्वालिटी के इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर कहाँ यूज होते हैं? हमारे सीलिंग फैन में, पेडेस्टल फैन में, कूलर में आदि जो आम अप्लायंस होते हैं, इनमें इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। और इंडक्शन मोटर की क्वालिटी यदि अच्छी नहीं है तो वह भी आपके बिजली बिल को बहुत बढ़ा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक कूलर या फैन का मोटर ले लेते हैं। मान लीजिए उसके अंदर बैड क्वालिटी की आयरन कोरे लगी है, उसके अंदर वाइंडिंग भी अच्छी नहीं है, उसके अंदर जो बेरिंग लगे हुए हैं वह भी खराब हो चुके हैं। तो समझ लेना कि यदि वह फैन 50 वाट एनर्जी का कंजप्शन करना चाहिए था तो वही फैन आपका 200 से 300 वाट एनर्जी का कंजप्शन करेगा, हवा कम देने लगेगा, यानी उसकी इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगी। और यदि इस टाइप के प्रोडक्ट हमारे घर में 3 या 4 की संख्या में होंगे तो समझ लेना कि हमारा बिजली बिल 3 से 4 गुना बढ़कर आएगा। चौथा कारण होता है बैटरी इन्वर्टर। हमारे घरों में जो बैटरी इन्वर्टर लगे हुए हैं, यह भी एनर्जी का बहुत अधिक कंजप्शन करते हैं। जैसा कि हमने कुछ वीडियो पहले बनाई है, उन पर बैटरी इन्वर्टर का कंजप्शन हमने आपको दिखा रखा है कि हमारा इन्वर्टर चार्जिंग करते हुए यदि 1 यूनिट का प्रयोग कर रहा है तो हम उसी स्टोर एनर्जी को जब घर में यूज करते हैं तो हमें मात्र 0.2 या 0.3 यूनिट ही मिलते हैं। यानी आधे से भी बहुत अधिक हमारी एनर्जी का लॉस हमारा बैटरी इन्वर्टर करता है। और यदि 24 घंटे में हमारा बैटरी इन्वर्टर 2 साइकिल यूज करता है तो समझ लेना कि 1 यूनिट का उसने लॉस कर दिया है। और यदि बैटरी पुरानी हो चुकी है, न बैटरी फुल चार्ज हो रही है, बैकअप भी कम दे रही है, तब तो यह कंजप्शन 10 गुने तक बढ़ सकता है। क्योंकि जिस समय हमारी बैटरी वीक हो जाती है वह फुल चार्ज की स्थिति में नहीं जा पाती है, इन्वर्टर पर बैटरी के वोल्ट पूरे नहीं आ पाते हैं, तो इन्वर्टर उसको लगातार चार्ज करता रहता है। क्योंकि बैटरी के वोल्ट पूरे नहीं होते हैं, इन्वर्टर को फुल चार्जिंग का कट ऑफ महसूस नहीं होता है, तो वह उसको लगातार चार्ज करता रहेगा। बैटरी की प्लेटें डैमेज हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, वहां करंट का कंजप्शन तो हो रहा है परंतु करंट स्टोर नहीं हो रहा है। वह एनर्जी हमारी बैटरी को गर्म करने में, इन्वर्टर को गर्म करने में, बैटरी का पानी उड़ाने में, पानी सोखने में खर्च हो जाती है और हमारा
बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो बैटरी इन्वर्टर के साथ ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर यूज करें, साइन वेव इन्वर्टर यूज करें, और बैटरी की यदि लाइफ पूरी हो गई है तो बहुत अधिक दिनों तक उसको नहीं चलाना चाहिए। और दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि यदि इन 4 कारणों में से कम 2 कारणों का भी समाधान कर लेते हैं तो आपका बिजली बिल आधे से भी बहुत अधिक कम हो सकता है। और यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।